family solidarity. I extend a very warm welcome to our chief guest this morning. पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का सम्मेलन हो रहा है। अभी जैसा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स भी काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। बच्चों की परीक्षाएं भी पास हैं। किस प्रकार से हमको बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए एक पेरेंट के रूप में, इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा के दौरान बहुत सारी बातें बताई थी। उसके अलावा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय पर बहुत सारी गाइडेंस दी, जिससे कि बच्चों में स्ट्रेस ना हो। परीक्षाओं से पूर्व जो अकारण स्ट्रेस बच्चों में आता है वो ना रहे। बच्चे जो भी एग्ज़ाम्स दें, जो भी एजुकेशन लें, वो खुशी खुशी अपनी पूरी एक्टिविटीज़ को करें, अपनी क्षमताओं के मुताबिक एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना सीखें। ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। इसका मैसेज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया था। अब ये एक ऐसा दौर है जिसमें कि बहुत आकर्षित होता है, क्या कारण? अभी रिसेंट पास्ट में हमने गवर्नमेंट स्कूल्स की जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, उनको भी अपग्रेड किया है और वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अपग्रेड की जा रही है। और आप लोग जानते हैं कि प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सब जगह पर अलग अलग लोगों के मापदंड होते हैं। अभी भी जो हायर एजुकेशन है उसमें हर पेरेंट प्रीफर करता है कि उनके बच्चे का किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन हो जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी सरकारी स्कूल की होती है। अभी जो इंटर कॉलेजेस हैं उसमें बहुत सारे हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि प्रीफर्ड होते हैं। लखनऊ की बात अलग है, लखनऊ में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी बहुत हैं और अच्छी गुणवत्ता की एजुकेशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सिस्टम को एग्जिस्ट करते हैं। सबकी क्षमताओं के मुताबिक लोग अलग अलग फैसले करते हैं। गुणवत्ता के हिसाब से यहाँ पर सरकारी स्कूलों में भी हमारे जो टीचर्स की क्वालिटी है और जो टीचिंग स्टाइल है वो उच्च कोटि का है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपग्रेड हो रहा है लगातार और अब काफ़ी परिवर्तन हुआ है और अभी आगे आने वाले समय में हम इसमें और उत्कृष्टता देखेंगे। वी आर ब्रिंगिंग एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट स्कूल्स। ये एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है जो कि जिस प्रकार की कोरोना की स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी तो उसमें बच्चे घर में रहकर पर्याप्त उनका समय एजुकेशन में बना रहे, वो कनेक्टेड रहें एजुकेशन सिस्टम से, तो वो एक अल्टरनेट अरेंजमेंट के तौर पर विकसित हुआ है। और केवल एजुकेशन में नहीं, वो वर्किंग में भी आया है। बहुत सारी कंपनीज़ अब उसको परमानेंटली अडॉप्ट कर चुकी हैं, जिसमें वर्क फ्रॉम होम से के कॉन्सेप्ट को कई जगह पर प्रमोट भी किया जा रहा है। तो ये टेक्निक है, ये टेक्नोलॉजी है, हमको इसे अपने बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना है। वो जिस भी फील्ड में हो पाए उसमें करना चाहिए। पेरेंट्स की अटेंशन मतलब कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जूनियर
केजी से लेकर के बड़े बड़े बच्चे तक, आपको भी पता है कि ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन ऑनलाइन एजुकेशन में देखिए, फॉर्मल एजुकेशन का ऑनलाइन सिस्टम वो अभी कोरोना के दौरान आया, लेकिन पहले से ही वर्ल्ड वाइड बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन देते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट करते हैं। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं। एक बार कोई आदमी जॉब ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहता है, वो रेगुलरली कहीं इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ नहीं सकता, उसके लिए काफ़ी पहले से ही ऑनलाइन कोर्सेज या करस्पॉन्डेंस कोर्सेज की व्यवस्था रही है। तो हम ऐसे नॉन फिजिकल इंस्टीट्यूशंस में भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। हम अपनी स्किल को अपग्रेड करने पर हमें फोकस करना चाहिए, वो चाहे फिजिकली इंस्टीट्यूट में जाके हो या ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से हो। ऑनलाइन हमारे लिए एक अच्छा विकल्प के रूप हमको पेरेंट्स के तौर पर बच्चों को पर्याप्त समय देना चाहिए। उनका विकास कैसे हो रहा है, मानसिक विकास में पेरेंट्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो पेरेंट्स को पर्याप्त समय बच्चों को देना चाहिए, जिससे कि वो सही चीज़ें, सही मार्गदर्शन कर सकें। स्कूल्स में भी अभी फोकस है कि किस प्रकार से जो हमारे बदले हुए माहौल में कुछ डिस्ट्रैक्शंस इंक्लूड हुए हैं, चाहे ऑनलाइन गेम्स हो, सोशल मीडिया हो, इंटरनेट के माध्यम से जो कुछ भी अभी डिस्ट्रैक्शंस बच्चों के एनवायरनमेंट में पहुँचे हैं, उनका बच्चे एडिक्ट ना बने और उसको सही रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उनका कंस्ट्रक्टिव यूज़ तो किया जाए, लेकिन बच्चे एडिक्शन की ओर ना जाएं, इसके लिए पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है और हमें बच्चों को इससे बचाना होगा। नहीं तो जो साइकोलॉजिकल और मेंटल ग्रोथ है बच्चों की, वो हैम्पर होती है। ये सब मैसेजेस के साथ हमने यहाँ पर सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध किया है कि वो पेरेंटिंग, जो कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसके इंग्रेडिएंट्स को समझें और अपने बच्चों को किस प्रकार से अपब्रिंगिंग करना है, हम एक भारतीय परंपरा के वैल्यू सिस्टम को किस प्रकार से अपने बच्चों में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं, कैसे इनकलकेट करना है हमको, ये हर पेरेंट को पता होना चाहिए। तो जिस प्रकार से प्रोफेशन में बाद पूरी ज़िंदगी एक प्रोफेशन में रहते हैं, उसका योगदान रहता है, ऐसे ही जब हम पेरेंट्स बनते हैं उस समय हमको समुचित जानकारी ग्रहण करनी चाहिए कि हमें बच्चों के मानसिक विकास में पेरेंट्स का क्या योगदान होता है और किस डेवलपमेंटल स्टेज पर किस प्रकार का कंट्रीब्यूशन पेरेंट्स को करना होता है। ये अगर सभी पेरेंट्स सीखेंगे तो हम एक बेहतर भावी पीढ़ी को देख पाएंगे। सर, एक बहुत अहम सवाल ये है कि जिस तरह से जो है आज के दौर में माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहे हैं और तो बच्चे जो है आज गोद में बड़े हो रहे हैं, ऐसे पेरेंट्स से क्या करना चाहेंगे जो अपने बच्चों को उसका ध्यान नहीं दे पा रहे, ऐसे क्या करना चाहेंगे? देखिए, वर्क लाइफ बैलेंस की बातें होती हैं, हमको प्रोफेशनली एडजस्ट करना है चेंज्ड सिचुएशंस के साथ में। तो जहाँ पर दोनों लोग वर्किंग हैं, ऐसे ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं भी आगे आ रही हैं और अब अधिकांश परिवारों में दोनों लोग वर्किंग हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसमें बच्चों के लिए पर्याप्त समय देना भी ज़रूरी है, अन्यथा उसका डेवलपमेंट एप्रोप्रिएटली नहीं हो पाएगा। हमको अपने परिवार की परिस्थितियों में अपने लिए एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करना है जिसमें कि सभी लोग बच्चों पर भी बराबर ध्यान दे सकें। ये हर इंडिविजुअल को अपने लाइफ के बारे में खुद फैसले करने होते हैं, उनको खुद अपना समय बच्चों के लिए निकालना होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं तो बच्चों के लिए हर दिन पर्याप्त समय निकाल सकते हैं। सर, आज के समय में शिक्षा जो है